हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सफ़र विद रुचि में। तो आज है स्कूल का पहला दिन आफ्टर समर वेकेशन। तो मैं सुबह में उठती हूँ, जल्दी से नहा के भगवान जी का आशीर्वाद लेके जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ और उसके बाद किचन में जाती हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ खिचड़ी, और ये तीसी होती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता है, पर हमारे बिहार में तीसी होती है। तो मैं उसकी खिचड़ी बनाती हूँ क्योंकि मुझे तो अब कुछ खाना है नहीं तेल मसाला वाला। उसके बाद मैं अपने लिए फ्रूट्स कट करती हूँ। अब सुबह 5 बजे आज मैं उठी हूँ और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए कैसे ड्यूटी भी करना पड़ता है, अपना काम भी करना पड़ता है और इसके साथ पढ़ाई वढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो जल्दी से फ्रेश होके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और मैं अपना स्कूल भी पहुँच जाती हूँ। और फिर लंच टाइम हो जाता है तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ क्योंकि दवाई खानी होती है, और फिर छुट्टी होती है तो मैं निकल जाती हूँ। और मुझे पता चलता है मेरी स्कूटी पंचर हो गई है। अब मैं अपनी स्कूटी बनाने आ जाती हूँ भाई। उसके बाद आज मैं ब्लॉक गई थी, काम था। उसके बाद मैं घर आती हूँ, बहुत गर्मी चल रही थी। फ्रेश होती हूँ, खाना बनाने का बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं था। तो मैं जाती हूँ बाहर से आम लेके आती हूँ ताकि मैं कुछ फ्रूट्स खा सकूँ। तो स्कूल में भी खाया था, खिचड़ी भी खाया था, लेकिन फिर यहाँ पे आम लेके आती हूँ तो आम कट करती हूँ। मुझे आम बहुत पसंद है और ये मालदा आम है। आपको कौन सा आम पसंद है मुझे बताइएगा। बचे हुए फ्रूट्स स्कूल से लेके आई थी तो साथ में वो भी खाया था, और थोड़ा सा नैप ले लिया था, सो गई थी, बहुत थक गई थी मैं। तो उसके बाद उठती हूँ, बर्तन धोती हूँ और फिर अपने लिए खाना बनाती हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल, और उसमें दल पिट्ठू बोलते हैं। तो उसमें आटे की लोई जैसा कुछ बना के और उसमें डालते हैं। आज मैं पहली बार बना रही हूँ तो मम्मी से रेसिपी पूछा कैसे बनाते हैं। तो ये देखो, फिर मैं आटा गूंद रही हूँ। ऐसे थाली में भी बहुत थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो फैल जाता है, बट थोड़ा सा गूंद सकते हो, थोड़ा सा मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अकेले काम कर रही हूँ। समर वेकेशन में आराम करने के बाद मम्मी के हाथ से बनाया खाना मिल जाता बेड पे, और आज फिर बहुत दिनों बाद ऐसे खुद से काम करना, सारे काम करना। और थोड़ी कमज़ोरी भी है, ओआरएस का घोल पी पी के काम कर रही हूँ और खाना बना रही हूँ। तो दाल में 1-2 सीटी लगाती हूँ, फिर उसको निकाल के इसको डाल देती हूँ और खाना बन जाता है। और ये बहुत खाने में अच्छा होता है, प्रोटीन भी होता है। शाम हो जाती है, भगवान की फिर से आरती कर लेती हूँ और फाइनली मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाता है। तो आज तो मैं करंट अफेयर क्लास नहीं किया था, लेकिन पहले उतने दिन से रिवीजन नहीं कर पाई थी, मैं बीमार हो गई थी वापस से। तो रिवीजन किया मैंने, जितने भी सारे नोट्स बना के रखे थे मैंने करंट अफेयर का, उस सब सारे करंट अफेयर मैंने रिवीजन किया। क्योंकि रिवीजन करते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप आगे कुछ नया पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पिछले आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना। तो मैं करंट अफेयर का रिवीजन करने के बाद वापस से जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कांग्रेस की स्थापना हुई वहाँ से शुरू किया था, तो उसी का मैं रिवीजन कर रही थी कि कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, कब होना था और कब कहाँ हुआ, अधिवेशन कहाँ पे पहला हुआ, और अध्यक्ष कौन बने पहले अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में, और किस अधिवेशन में क्या मांग रखी गई थी, कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये सभी को मैं वापस से रिवीजन कर रही थी। तो उसके बाद ना मैं आज जो बीपीएससी का अवलोकन वाला बुक आता है ना, प्रैक्टिस वाली बुक, तो वो मेरे पास जो पुरानी वाली सेट रखी गई थी, तो मैंने सोचा आज उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं वहाँ से पहले भी पढ़ चुकी हूँ, जिसमें मेरा टीआरडी 3 में सिलेक्शन हुआ था 1 to 5 में। तो वापस से मैंने उससे भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको भी मैंने आज रिवाइज़ किया, उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो वो बुक जो भी तैयारी कर रहे हैं ज़रूर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।